Definition of minerals and importance of minerals. Assalamu alaikum students, I welcome you all on the platform of Digital Academic provided by Moonlight International Publishers. आज स्टूडेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेड 7 का लास्ट यूनिट है हमारा, मिनरल्स से रिलेटेड है, उसी को हम डिस्कस करते हैं। मिनरल्स की सबसे पहला लेक्चर है आज, उसमें देखते हैं कि मिनरल्स क्या हैं और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स वो मादनियात हैं एक्चुअली जो ज़मीन के अंदर मौजूद होती हैं। इनकी ख़ास केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इनकी मखसूस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इनका, और ये सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि ठोस मादे हैं, मुरक्बात हैं जो ज़मीन के अंदर मौजूद हैं। एक स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन है और एक मखसूस यूनिक इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं कि जो क्रिस्टल से मिलते जुलते हैं, यानी कि उनकी ट्रांसपेरेंसी या क्लियर फॉर्म की वजह से हम उनको क्रिस्टल कहते हैं। ये मादनियात ज़मीन के अंदर मौजूद हैं, मिनरल्स ये ज़मीन के अंदर मौजूद हैं, और बहुत से ऐसे जियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से मादनियात ज़मीन के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। जियोलॉजिकल प्रोसेसेस वो चेंजेस हैं, वो तब्दीलियाँ हैं जो ज़मीन के फ़िज़िकल फ़ीचर्स की वजह से चेंजेस की वजह से प्रोड्यूस होती हैं, और उनमें इन्वॉल्व होते हैं अर्थक्वेक्स, उसमें इरोजन का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, या टेक्टोनिक जो प्रोसेसेस हैं वो सारे मिल के ज़मीन के फ़िज़िकल फ़ीचर्स में तब्दीलियाँ लेके आते हैं, जिसकी वजह से मादनियात ज़मीन के अंदर बनते हैं। क्योंकि हम ये स्टडी ज़मीन से रिलेटेड कर रहे होते हैं, या ज़मीन के अंदर जो मटेरियल्स मौजूद हैं, या ज़मीन के फ़िज़िकल फ़ीचर्स को देख रहे होते हैं, तो हम साइंस की एक ब्रांच से हेल्प लेते हैं इसके सिलसिले में, जिसमें सारी स्टडी की जाती है, और उसको हम जियोलॉजी कहते हैं। सबको हमें पता है कि जियो मीन्स अर्थ है, तो हम अर्थ और अर्थ से रिलेटेड जितनी चीज़ें पढ़ते हैं वो हम जियोलॉजी। ये तो स्टूडेंट्स हो गए मिनरल्स। अब हम देखते हैं कि इम्पॉर्टेंस क्या है, क्या अहमियत है इनकी हमारी ज़िंदगी में, हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, किसी जगह पर मौजूद, जहाँ जिस जगह पर मौजूद हैं उस जगह के लिए। तो इम्पॉर्टेंस देखते हैं मिनरल्स की क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि जिस मुल्क में मिनरल्स मौजूद हैं, किसी भी एरिया में उसके, वो उसकी इकनॉमिक स्टेबिलिटी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा मिनरल्स जो हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, तब भी इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा किसी जगह पर, किसी एरिया में मिनरल्स मौजूद हैं, हमें पता चला कि ज़मीन के अंदर यहाँ पे मिनरल्स, ज़मीन के अंदर मादनियात मौजूद हैं, उस ज़मीन को डिग आउट करना पड़ेगा, या उसके लिए दूसरे हम प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे कि हमें उन मिनरल्स को ज़मीन से बाहर ले आएँ। उसके लिए हमें मैन पावर की ज़रूरत होगी, यानी कि लेबर की ज़रूरत होगी, लोगों की ज़रूरत होगी कि वहाँ पर काम कर सकें, यानी माइनिंग का प्रोसेस। तो इस तरह ये एम्प्लॉयमेंट का भी ज़रिया है, लोगों को जॉब मिलती है जिससे वो अपनी उनकी आमदन का ज़रिया है। इसके अलावा अगर हम मिनरल्स को देखें तो ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं किसी मुल्क का, वो टैक्सेस की सूरत में होता है, रॉयल्टीज़ की सूरत में हो सकता है, या एक्सपोर्ट की सूरत में हो सकता है। कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो हमारे मुल्क में जैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, या बन रहे हैं, या निकल रहे हैं, तो उनकी दूसरे ममालिक में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। इस तरह ये एक्सपोर्ट इनके काम आते हैं, और इस मुल्क उसे बेच के ज़रिए मुबादला कमा सकता है, यानी कि इकोनॉमी को स्टेबल कर सकता है। मिनरल्स की अगर हम बात कर रहे हैं और पाकिस्तान में हैं, तो हमें बलूचिस्तान को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। हमारा अपना सूबा है बलूचिस्तान, जिसको मिनरल फैक्ट्री कहा जाता है, यानी कि बलूचिस्तान में अल्लाह ताला ने बेशबहा मादनियात के पहाड़ प्रोवाइड किए हुए हैं। वहाँ पे सोने के पहाड़ हैं, और बहुत सारी महंगी मादनियात वहाँ पे मौजूद हैं, जिनको बेच के हम ज़रिए मुबादला कमा सकते हैं। इसके अलावा जितने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के प्रोसेसेस हैं, उसमें भी मिनरल बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा ये मिनरल के रिसोर्सेज जो हैं, किसी भी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने में, उसकी ग्रोथ में उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। लेकिन ज़रूरी ये चीज़ है, इस चीज़ को हमें मद्देनज़र रखना है कि हम इन मिनरल रिसोर्सेज को मैनेज किस तरह करते हैं।
اس کے لیے ہمیں بہت ذمہ داری سے کام لینا ہوگا. اس کے لیے انوائرمنٹل اسپیکٹس دیکھنے ہوں گے, سوشل اسپیکٹس دیکھنے ہوں گے, اور ان کی بیس پر ان کے ریسورسز کو استعمال کرنا ہوگا تاکہ ہم ان کی اویلیبلٹی کو بڑھا سکیں. اس کا فائدہ ان ریٹرن ہمیں ہی ہوگا کہ ہم اپنے ملک کی اکانومی کو اسٹیبل کر سکتے ہیں, ہم انوائرمنٹل کنزرویشن کے پروسیسز کو کے لیے اس کے فوائد کو استعمال کر سکتے ہیں, یا جو کمیونٹیز ہیں جہاں پر کام ہو رہا ہے ان کی بیٹرمنٹ کے لیے, یہ بہتری کے لیے یہ منرلز بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. ہوپ فلی اسٹوڈنٹس, یہ شارٹ انٹروڈکشن ہے اسٹارٹنگ آف چیپٹر کا, آپ کو سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.